And a very good morning to all of you and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. As we all know, from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. And today is 26th July. So can you please answer it, those who are joining it, why is 26th July so important? There is a very famous special day today. Please tell me why it is special. I'm waiting for the answers. Then I will move forward. On 26th July, I'm giving a hint. 26th July 1999. So this is related with this day. Can anyone tell me? Today is a day, an important day. Yes, very good, Anamika. So today is 𝗟𝗲𝗴𝗹 𝗥𝗲𝗴𝗀 2023. Can you please tell me in the live chat, there are two famous operations related with 𝗟𝗲𝗴𝗹. One is related with army and the other is related with Air Force, Indian Air Force. So what are the name of these two operations? Yes, 𝗟𝗲𝗴𝗹. काफी सारे लोगों ने लिखा है, अनामिका, प्रिया, नम्रा, गौरी, सानिया, मान्या चावला, चंद्रेश, अभिषेक. A lot of people are writing कुमकुम. Yes. ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन बादर, ठीक है. एक और एयरफोर्स का एक एक्सरसाइज था. यस, ऑपरेशन विजय इज फाइन. देखो एक्चुअली क्या है, समवेयर हियर यू विल फाइंड दिस इज कारगिल डिस्ट्रिक्ट, है ना, यहाँ पे नहीं पे. दिस इज कारगिल डिस्ट्रिक्ट. ओके, कारगिल इज अ डिस्ट्रिक्ट. सो कारगिल वॉर हैपेंड इन 1999 and on 26 July is celebrated as Kargil Victory Day, or in Hindi you can call it as कारगिल विजय दिवस. हाँ, यस गौरी, वेरी गुड. ऑपरेशन विजय था और एक ऑपरेशन सफेद सागर. तो ऑपरेशन विजय इज देयर. यू कैन, इफ यू आर इंटरेस्टेड, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ऑपरेशन विजय के बारे में, अबाउट इट. एंड एक और ऑपरेशन विजय गोवा से रिलेटेड है, तो वो वाला ऑपरेशन विजय से प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज. देयर इज ऑपरेशन विजय 1961 ऑफ रिलेटेड विद गोवा, ठीक है. और ये ऑपरेशन विजय इज, आई एम टॉकिंग अबाउट 1999. So do not get confused. These are two different Operation Vijay, although the name is same. और yes, इंडियन एयरफोर्स का जो था उसको कहते हैं ऑपरेशन सफेद सागर. ये शायद किसी एग्जाम में पूछा था. प्लीज चेक इट. आई वाज सेइंग समवेयर. ठीक है, व्हाइट ओशन was the code name assigned to the Indian Force role in actually jointly acting with the Indian Army during 1991 Kargil War, है ना. So just have an idea about it. ये वाला भी important है. दोनों operations generally कई बार न्यूज में आते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में. So that is why you should be knowing about these two operations. Okay, yes. Let's move on further with this one. Actually, opposition plans no trust motion against Modi government. So this will be actually important. Today is 26th July, that is Wednesday. एक ये discuss करेंगे, and another article is arrived at consensus on ties in Bali, China. So these two articles are important that we are going to डिस्कस टुडे. तो ये वाला अपोजिशन प्लान्स नो ट्रस्ट मोशन, इसी को दूसरा नाम है नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है. अब इसको हम लोग जानते हैं व्हाट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन और नो ट्रस्ट मोशन. ओके, बट बिफोर दैट देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द डैश. योर ऑप्शंस आर काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ पीपल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट. ये एक्चुअली उसी से रिलेटेड है, नो ट्रस्ट मोशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है. फर्स्ट यू आंसर इट, यू विल गेट द आइडिया. एक्चुअली द क्रक्स ऑफ नो ट्रस्ट मोशन इज इन दिस क्वेश्चन एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन. नो ट्रस्ट मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो मेन क्रक्स है वो यही है, इसी लाइन में. सो प्लीज टेल मी कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू. एक्चुअली दिस इज अ लाइन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है ना. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब मंत्री परिषद कह सकते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ पीपल. एक्चुअली इसको कहते हैं लोकसभा. सी आई हैव टॉट इन द पेड क्लासेस कि हाउस ऑफ पीपल इज कॉल्ड एज लोकसभा एंड काउंसिल ऑफ स्टेट इज राज्यसभा, ठीक है. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. देखो मैंने जानबूझ के पार्लियामेंट यहाँ पे दिया था. पार्लियामेंट वुड नॉट बी करेक्ट आंसर बिकॉज पार्लियामेंट इंक्लूड्स प्रेसिडेंट, ऑल दीज थ्री, है ना. इन तीनों को पार्लियामेंट में आता है ना, आर्टिकल 79 के अंदर. यस, सो इट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ पीपल और लोकसभा. और मैंने आपको पढ़ाया भी है, इफ यू आर माय पेड बैच स्टूडेंट, आई हैव टॉट कि सरकार बनती भी यहीं से, गिरती भी यहीं से.
If you want to have your own prime minister, you need to have majority in Lok Sabha. सारी चीजें जितनी भी सरकार बनती टूटती सब यहीं से होता है. Yes, 75 clause. Yes, you can see. Okay, now there's a question. The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of People. Is line is mentioned where? Your options are Article 75, 79, 82, 124. So ये वाली line mentioned कहाँ है? So आपको बताना है कि the Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of People is mentioned in Constitution where? कहाँ पर? Okay, I'm waiting for the answer. सबको like button press करते जाना. Everyone please press the like button. Subscribe to our channel. So किसी ने पहले ही आंसर कर दिया. Yes, Gauri is right. 75 clause 3 एकदम perfectly अगर कहा जाए. 75 clause 3 talks about this. So A is the right answer. Yes, Namra, Manu, Sania, Dhananjay, Priya, Alok, Nitika, Debajyoti वाला right. हाँ. तो यहाँ पे लिखा है the Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of People. यानी यहाँ से सरकार बनती है, यहीं से सरकार करती है. Okay. It means that yes, if the House of People or Lok Sabha wants, then it can bring the no confidence motion, and if the no confidence motion is passed, then the government will fall, and then of course there will be new proposal of government and all. ठीक है? So that is about 75 clause 3. तो अब देखो ये चूंकि we are talking about no confidence motion, but to bring the no confidence motion we need at least the support of how many members? ये भी mentioned था उसी article में. If you have read today's first page article of the Hindu, this line was mentioned. A no trust motion needs at least the support of 50 members, 50% of total MPs, 100 members, 25% of total MPs. What is the right answer to this question? Yes, good morning everyone. Good morning guys. सबको like button press करते जाना. Everyone, please press the like button. We are seeing only 6 likes, so at least 30 plus likes ले जाओ everyone. Yes. Yes, Manu, Priya, Chavan, Nitika, Dhananjay, Joey. Yes, you are right. At least 50 members का support चाहिए. तो leave of house भी कहते हैं, है ना? Leave of house. Leave मतलब permission of house. तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है. देखो मैं आपको दिखाता हूँ. I'll show you. ठीक है? ये जो बात है, ये rules of procedure है mention है. No confidence motion का जो detail है, it's not mentioned in Constitution, rather here. Rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha. ये आपको PDF भी मिल जाएगी online. So this is Lok Sabha. I hope you are aware. And the no confidence motion is passed only in Lok Sabha. ठीक है? All the government formation, removal of government, everything happens from here. ठीक है? तो आप देखोगे इसके rule 198 पर जाओगे. If you go to rule 198, here it is talking about a motion expressing confidence to the Council of Ministers may be subject to the following restriction. Leave of the House चाहिए होता है. और यहाँ पर लिखा है that at least 50 members should support it. Then only the speaker will allow this motion to come up in the Lok Sabha. 50 members से नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हुआ है. ये नो कॉन्फिडेंस मोशन इनिशिएट होने के लिए सिर्फ 50 मेंबर्स चाहिए. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस. ओके, उसके बाद जो है ना, देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे. देन आफ्टर, तो यहाँ पे लिखा होगा यू नीड 50 मेंबर्स एंड ऑल. इफ यू आर रीडिंग इट, सो अगर इसके बाद इफ इट इज पास्ड, मतलब 50 मेंबर्स अप्रूव इट, तो अब लोकसभा में इनिशिएट हो गया ये. ठीक है? इट हैज बीन इनिशिएटेड. Now the Lok Sabha has to pass it with 50% mark. If the 50% people supports it, then the government will fall. Okay? जैसे अभी chances कम है इसलिए कि I mean if all the members are present, अगर सारे लोग भी आ गए, इसका divided by 2 is 272. And right now the BJP has more than 300 seats. So it is difficult to believe that yes, no confidence motion will be passed. No confidence motion initiate करने के लिए 50 MPs का support चाहिए. ठीक है? That you should be knowing. Okay? This you should be crystal clear about it. है ना? ठीक है? आपको ये समझना. Okay. Now let's talk about further. जो अगला क्वेश्चन था वो यही था. कई सारे लोगों ने आंसर भी कर दिए. Who is China's foreign minister? Wang Yi King Gang, Li Qiang, Le Keqiang. बताइए. What is the right answer? हाँ. अभी एक्चुअली क्या हुआ था कि this person was very much in the news for I mean for the past 20-25 days. He was not coming in the media. या missing कुछ लोग कह रहे हैं. There were some rumors and all. We are not going in that detail about the rumors, but yes, there were some news regarding Mr. King Gang, and he was made the minister last year in December, and now he has been asked to resign and go. And then now we are having again this person who was earlier also the
फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, ये आपको इतना पता होना चाहिए वैंग यी के बारे में, है ना। वैंग यी रिप्लेसेस किंग गैंग, है ना। सो दिस इज द अगेन न्यू फॉरेन मिनिस्टर एंड दिस इज द ओल्ड वन, आई मीन हु हैड टू रिजाइन, आई मीन, है ना, ठीक है। और ये पहले भी रह चुके हैं, yes, earlier been there। और इनके बारे में थोड़ा सा जानना, he is actually the premier of China। premier is like prime minister of China, ठीक है, but prime minister is not very powerful, I mean as compared to president in China, president is more powerful, right? So here is Wang Yi is the right answer to this question. Now first page में article arrived at consensus on ties in Bali, China says, okay, now Bali में last year a very famous summit happened, what is the name of that summit? लास्ट ईयर 2022 में कुछ एक बहुत फेमस चीज हुआ था बाली में, बताइए क्या हुआ था? एंड बाली इज एक्चुअली अ प्लेस इन इंडोनेशिया, इट्स एन आइलैंड इन इंडोनेशिया। अब बताओ। हाँ, वेरी गुड, G20 समिट हुआ था, गुड। हाँ, सो इफ यू सी इट, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड शी जिनपिंग द प्रेसिडेंट रीच्ड अ कंसेंसस टू रिस्टोर बायलैटरल टाइज ड्यूरिंग देयर मीटिंग इन लास्ट ईयर बाली, said China the first time either side had suggested that a meeting between the two leaders at a dinner had concluded substantially। तो पिछले साल जो दोनों की मुलाकात हुई थी, मतलब both the leaders met and all, so we reached some consensus मतलब both parties agreed on some issues, ठीक है। उसको पूरा बताया नहीं गया है क्या क्या agreement था, but yes, both the parties agreed on some topic and that is why they are saying कि we had agreed some consensus। और अब देख सकते हो here actually G20 summit happened in November last year and here is India, this one is the country of Indonesia and here is Bali। Acha, can you please tell me, Indonesia last year decided to change its capital from X to Y, so what is X and what is Y, बताइए। लास्ट ईयर या लास्ट ईयर डिसीजन हुआ था, अब जल्दी मतलब इट इज एक्चुअली ट्रांजिशनिंग टू सम अदर सिटी। आपको ये बताना है कि what is the old capital of Indonesia and it is shifting it to some other capital, ठीक है, उसका भी दोनों का नाम बताना है। हाँ, यहाँ पे बाली है, यहाँ पर तो समिट हुआ था। ओल्ड कैपिटल, यस, वेरी गुड, हाँ, पीपल आर वेरी स्मार्ट, यस। यहाँ पर कहीं पे होगा जकार्ता, द ओल्ड कैपिटल, यस, वेरी गुड। नुसंतारा इज द राइट आंसर, गौरी, मानो, आलिया, कौसर। और जो नया है यहाँ पे बोर्नियो आइलैंड में है, नुसंतारा is the new capital, ठीक है, you should be knowing it, okay, yes, okay, yes, हाँ, because Jakarta is sinking, the rise in sea levels and all, ठीक है, okay। The next one is the claim was made in a Chinese foreign ministry statement issued after meeting NSA 𝗟𝗲𝗴𝗹 and his counterpart and all। So basically the foreign minister, देखो ये Wang Yi and Mr. 𝗟𝗲𝗴𝗹, the national security advisor, met each other in Johannesburg, ठीक है। So Johannesburg is actually a place in South Africa, है ना, जहाँ BRICS summit होने वाली है। So BRICS summit is going to happen here, ठीक है, just have an idea। The Indian statement on 𝗟𝗲𝗴𝗹 meet did not include any reference to the claim and instead focus on continuing LAC and all, ठीक है। तो ये सब बात हुई, अब सारी बात तो बताई नहीं जाएगी, LAC वगैरह की बात हुई है। So what is the length of LAC, ये क्वेश्चन आया था। I have taught in the paid classes LOC, LAC, सारा चीज मैंने बाउंड्री लाइन बताया है कि what is LOC, what is LAC। तो यहाँ पर ये वाला समझ लो, these are actually LAC length। So what is the length of LAC? This is a previous year question of CLAT 2021। बताइए length of LAC, है ना, यहाँ पे LAC है, ये वाला LOC है, ये वाला LAC है, this one, है ना, ये सब बताया हुआ है, ठीक है। हाँ, very good, 3488 किलोमीटर is the length of LAC, good। Yes, Gauri and Jagriti, Raj and Sania Ansari, all are right। हाँ, Priya Chavan and all, yes, very good। देखो इसमें फर्स्ट पेज में इनफैक्ट आर्टिकल था भी यहाँ पे, चाइना एक्सेस मतलब रिमूव्स, है ना, या आस्क्ड टू रिजाइन, जो भी कह लो, किंग गैंग वैंग यी बैक एज फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट दैट, ओके। ये तो मैंने बता दिया है ना। नाउ अच्छा चलो, एक और क्वेश्चन है, ट्विटर हैज रिप्लेस्ड ब्लू बर्ड विद व्हाट? येलो बर्ड, एक्स, ई, ग्रीन बर्ड। ये भी काफी न्यूज में चल रहा था अभी कुछ दिन पहले तक, है ना, मतलब 2-3 दिन पहले। एक्स, हाँ 2x ने, हाँ अच्छा 2 ऑप्शन को कह रहे हो, ठीक ठीक, बी इज द राइट आंसर, यस गौरी, मानो, यू ऑल राइट। एक्चुअली क्या है कि इसको हटा करके x कुछ ले आए हैं जरा,
है ना. सो आई मीन द एलॉन मस्क हैज डिसाइडेड टू रिप्लेस इट विद समथिंग कॉल्ड एक्स. इस तरह करके जब आप ट्विटर खोलोगे तो ऐसा एक्स लिखा हुआ है ना. Yes, so B is the right answer to this question. Just have an idea, आजकल futuristic technology वगैरह से question आ रहा है, so yes, they can ask questions from this field as well, है ना. Okay, before moving on, this is our CLAT 2024 comprehensive course. 300 plus recorded videos, 300 plus hours of live session, 35 plus mock tests, monthly magazines are there. If you have any question, call on this number 9538895678 पे call कर सकते हो. And if you want to unlock the 3-day free trial, the link is given in the description. और लाइव चैट में भी लिंक अवेलेबल है. अभी आप देखो, इफ यू आर वाचिंग इट लाइव देन यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक एंड गेट एक्सेस टू 3-day फ्री ट्रायल. ठीक है. एंड ये आप उसको ऐप को डाउनलोड कर लो ना, ये वाला ऐप डाउनलोड करो, गो टू क्लैट सेक्शन, देयर यू कैन गेट द चांस टू एक्सेस 3-day फ्री ट्रायल. ठीक है. ओके, यस, लेट्स मूव ऑन टू दिस वन. एडिटोरियल ड्रॉन फ्रॉम गिग वर्कर्स स्ट्रगल्स ह्यूमन इन राजस्थान. तो कहीं मैंने कल बताया भी था that Rajasthan has become the first state to actually make laws on gig workers. Gig workers का मतलब क्या हुआ? I mean वही contractual temporary workers है ना. Contractual temporary workers, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल बताया था, like for example जैसे स्विगी डिलीवरी बॉय हुआ, है ना. फिर ओला उबर ड्राइवर टाइप समथिंग, जो यहाँ लिखा हुआ भी उन्होंने एग्जांपल दिया ओला कैब का. ओके, सो जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया, राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन वेलफेयर एक्ट वाज पास्ड ऑन 24 जुलाई, and I mean it's a powerful example of how labor laws draws its strength from workers' struggle and victories of the past, even as the workers of the world respond to new relationship and all. The term gig draws its etymological origin and all. इसी से को बता रहे हैं gig का मतलब क्या होता है. So these are contract workers and all. ठीक है. For example, देखो उन्होंने कुछ एग्जांपल दिया. For example, in the case of a transport-based worker like Uber और Ola, आप जानते हो कि ये क्या है ना, कैब सर्विस होती है ना. हाँ, उसमें उन्होंने बताया है कि गिग आया कहाँ से, वर्ड जैज म्यूजिक से है, तो इतना नहीं जानना है. ठीक है, अगर आपने पढ़ लिया तो अच्छा है, गुड. हाँ, सो एक्चुअली ओला या उबर क्या होता है, कैब सर्विस होती है ना. आपको पता होगा, इफ यू आर फ्रॉम सिटी, कोई भी शहर में हो, तो जहाँ भी प्रोमिनेंट सिटीज है वहां पर ओला उबर इज अवेलेबल, राइट, है ना. और मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल, which is an app based platform to connect customer with driver, है ना. ऐसी वक्त है, जैसे मान लो एक कार है, इसमें ओला से अटैच है, तो इसके पास मोबाइल फोन होगा, स्मार्टफोन. ठीक है. अगर आपने सर्विस रिक्वेस्ट किया ओला से, ठीक है, तो ये सबको जाएगा, मान लीजिए इसके पास आया और ही हैज एक्सेप्टेड इट, तो द गाय विल कम, आपके पास आ जाएगा, आपको गाड़ी से बिठा के ले जाएगा. ऐसे ही होता है ना. तो वो बस ओला क्या है, कनेक्शन का काम करता है ना. मतलब इट एक्ट्स एज मतलब कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द ड्राइवर एंड द कस्टमर, राइट, है ना. उसी की बात कर रहे हैं. The app operationalized with the help of algorithm does the rest, including fixing the routes, regulating the rights, paying taxes, etc., delivering profit. If the worker does not comply with the condition decided by the company, their ID is blocked, resulting in temporary digital punishment. हाँ, अगर तो उसका कार, जैसे कार ड्राइवर है, उसके बहुत सारे रूल्स फॉलो करना होता है ना. If the driver is not following those rules, then of course his ID will be blocked. Since the company claims not to employ the workers but partner them, there are no employer responsibility. Yes. अब देखो ये कीवर्ड है, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया, जैसे ओला में, हाँ, ओला ये कंप्लेन कर रही है कि जो गाड़ी, जो ड्राइवर है उसको हम एम्प्लॉय थोड़ी कर रहे हैं, वो पार्टनर है मेरा. इन द सेंस कि जैसे होता क्या है, आई थिंक जैसे कार चला रहे हैं ना, तो इसकी कार है अपनी, इसने ओला से कनेक्ट कर लिया. अब ओला विल बी हेल्पफुल इन कनेक्टिंग विद द कस्टमर, जो भी आप गाड़ी मंगवा रहा होगा. ठीक है. और उसमें कुछ परसेंटेज होता है, जैसे अगर मान लीजिए 200 रुपया बना, जैसे 200 रुपीज यू हैव टू पेड, तो उसमें सम परसेंटेज विल बी टेकन बाय ओला. इट्स लाइक दैट, है ना. ऐसे ही होता है. It varies 25, 30, 40%. ठीक है. It varies from company to company. ठीक है. So there are no employer responsibility. तो वो employer नहीं हुआ ना एक तरह से, जो गाड़ी चला रहे हैं. I mean, he is not an employee because he has done a sort of a contract where a certain percentage he is supposed to give it to the Ola or Uber, है ना. Needless to say, there are no shares of profit or company value that should accompany to. तो यहाँ पर ये employership की बात नहीं हुई, वो एग्जाम्पल बता रहे हैं. Around the world, drawing inspiration and power for the architecture and legal regime for market for travel. अब इतना डिटेल नहीं जाना है फिलोसफी वगैरह पे. There is a need for a state to support gig workers through law and all, है ना. तो अब उसमें ये है कि गिग vicarious liability है कि नहीं. गौरी प्लीज चेक इट, प्लीज आस्क योर लीगल फैकल्टीज, बिकॉज इसमें हमको पता करना पड़ेगा. ठीक है. So to support gig workers through the law, but the new liberal state has shown neither appetite nor the great responsibility. मतलब ये थोड़ा सा क्रिटिकल है कि after new liberal state का मतलब हुआ after the rise of capitalism, new liberalism, थोड़ा सा जो है वर्कर्स का के तरफ वर्कर्स राइट का एक इशू बनता है ना. So workers right is also very important. Okay.
सो जनरली ये कहा जाता है कि न्यू लिबरलिज्म फिलोसफी में, द फिलोसफी ऑफ न्यू लिबरलिज्म एंड ऑल is pro-capitalist rather than supporting the ideas of workers' right and all. हाँ यस मानो, देखो एक्चुअली वो ये बताना चाह रहे हैं कि ओला और उबर का ना वो एम्प्लॉय नहीं है, वो क्लेम नहीं करेंगे जो ड्राइवर्स चला रहे हैं एम्प्लॉय, उसकी अपनी कार है, ठीक है, बस कनेक्ट कर रहा है, कनेक्शन के इट एक्ट्स एज अ कनेक्शन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कस्टमर एंड दैट गाय, है ना। तो इसीलिए वो ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि उस केस में फिर वो ओला या उबर का एम्प्लॉय नहीं कहलाएगा ना, फिर क्या ये सारे रूल्स उस पर इंप्लीमेंट होंगे? सो दीज आर द क्वेश्चंस, है ना। So this is where the Rajasthan law is important, and all the workers, their infant unions, the civil society groups who support them made a demand that even aggregators could not refuse and all. ठीक है, तो इसी में बहुत सारी चीजें, अब देखो I'll tell you one thing, हर स्टेट का पार्टिकुलर लॉ होता है, उसमें बहुत डिटेल में भी नहीं जाना है, ठीक है, इज गोइंग वेरी मच इन डिटेल। कुछ टर्म्स पता होने, जैसे सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, जैसे पेंशन, है ना, पीएफ, इंश्योरेंस, ये सब जर्नलिस्ट सोशल सिक्योरिटी कहा जाता है किसी भी वर्कर का, मान लो कोई XYZ कंपनी है, ठीक है ना। नाउ XYZ इज अ कंपनी एंड अ पर्सन इज गेटिंग एम्प्लॉयड, ABC पर्सन का नाम है, ये कंपनी उसको बहुत सारी चीज प्रोवाइड भी करेगी, या अगर मान लीजिए जनरली गवर्नमेंट जॉब है तो पेंशन वगैरह भी होता है, पेंशन है, पीएफ है, देन इंश्योरेंस है, दीज आर द थिंग्स, है ना। सो दीज आर कॉल्ड एज सोशल सिक्योरिटी, बट ये सिर्फ फॉर्मल सेक्टर में होता है, इन इनफॉर्मल सेक्टर देयर इज नथिंग कॉल्ड एज सोशल सिक्योरिटी, इन गिग आल्सो वर्कर देयर इज नथिंग कॉल्ड एज सोशल सिक्योरिटी। अब जो गिग वर्कर है उसको थोड़ी ये पेंशन, पीएफ और ये सब मिलेगा, या कोई लेट्स से फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं, मतलब तो वो ये सब चीजें सोशल सिक्योरिटी इज मिसिंग इन दिस एक्चुअली थिंग, एंड इट इज ओनली इन एक्चुअली फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होता है वहीं आ सकती होती, ठीक है। प्लीज एज फार एज वाइकेरियस लायबिलिटी इज कंसर्न, एक बार आप ना लीगल फैकल्टी से पूछ लेना, ठीक है, बिकॉज दैट्स आई मीन दे विल बी एबल टू एक्सप्लेन इन अ मच इफेक्टिव वे, ठीक है। गिग वर्कर्स टुडे आर बीइंग फोर्स्ड टू वर्क इनक्रेडिबली लॉन्ग आवर्स, हाँ ये एक और मसला है कि दे आर सपोज्ड टू वर्क, बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है ऑल थ्रू द वीक, कोई वीक ऑफ नहीं होता है, ठीक है, 1 घंटा नहीं सो सकता, 8 घंटा ज्यादा, 12 घंटा 15 घंटा काम करना हो, ओके, बिकॉज गिग वर्क तो कॉन्ट्रैक्चुअल टाइप है ना, मतलब तो ज्यादा भी हो जाता है, कम भी हो जाता है, एंड इन मेनी केसेस देयर सैलरी इज आल्सो नॉट वेरी हाई, सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होती है, दीज आर आल्सो द इश्यूज, इल हेल्थ, ऐप फेलियर, ये सब भी होता है, और भी परेशानी है, अगर मान लीजिए डिलीवरी बॉय है, जोमेटो डिलीवरी बॉय समथिंग लाइक दैट, अगर उसकी बीमारी होगी तो नहीं चला सकता है मोटरसाइकिल, है ना, थोड़ा सा बीमारी हुआ, ही कैन नॉट डू वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम नहीं किया सकता है, तो फिजिकली प्रेजेंट होना होगा, जाना होगा, ऐप फेलियर कई बार हो जाता है, इंटरनेट शटडाउन इश्यूज हो गया, है ना, कंपनी टेक एडवांटेज राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट और फॉल्टिंग इकोनॉमिक्स टू ऑफर अनएम्प्लॉयड वर्कर्स विद नो स्ट्रिंग अटैच्ड, ना मतलब ये है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है तो मतलब द कंपनीज कैन एक्चुअली एम्प्लॉय पीपल एट लेसर चार्ज, लेसर सैलरी और समथिंग लाइक दैट, तो इसी सब बता रहे हैं। हाँ, Rajasthan campaign for app-based gig workers borrowed this formulation, begins campaign with a demand center. तो उसी को बता रहे हैं कि राजस्थान ने कोशिश किया है, taken an attempt to protect the gig workers and all, gig workers board वगैरह बनाने की बात कही गई, आप देखना, ठीक है। Welfare board will be set up, which will have 2 members each from gig workers aggregated to be nominated by state government beside 2 civil servant, ठीक है। तो members भी होंगे from gig workers and aggregators से, ठीक है, और 2 civil servant यानी officers will also be there, that is what is being discussed here, okay, yes. एक और आर्टिकल है, इसमें भी बहुत डिटेल में नहीं जाना, आई वोंट सजेस्ट टू गो इन डिटेल, बट ही इज टॉकिंग अबाउट बायोएथिक्स, बायोपायरेसी एंड ऑल, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है बायोएथिक्स या मेडिकल एथिक्स, इसी सब की बात कर रहे हैं ना, इसे बहुत सारा कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, बट अदरवाइज यू आर नॉट सपोज्ड टू गो इन डिटेल इतना। जैसे क्या होता है, मान लो फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, उसमें वैक्सीन टेस्ट करना है, सो इफ यू आर डूइंग अ वैक्सीन टेस्ट यू हैव टू इन्फॉर्म द पर्सन, इन्फॉर्म कंसेंट कि यस वी आर टेस्टिंग वैक्सीन ऑन यू। कई बार ऐसे पास्ट में हुआ है कि एक्चुअली क्या होता है, कोलोनाइजर्स ऐसे करते थे, जैसे कोलोनाइजर जो होते थे दोज हु मेक कॉलोनीज, तो जो गरीब लोग होते थे पुअर में, वहां जाकर अफ्रीका में कहीं और जाके ऐसे टेस्ट कर लिया बहुत सारा वैक्सीन विदाउट इन्फॉर्मिंग देम, क्यों वर्क कर रहा है कि नहीं, अगर वर्क कर रहा है तो ठीक है, नहीं। फिर एक और बायोएथिक्स का क्वेश्चन है कि क्या बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं ना, सो वी ट्राई इट फर्स्ट ऑन एनिमल्स देन ऑन ह्यूमंस, ऐसा भी होता है, बहुत सारी वैक्सीन टेस्ट पहले ह्यूमंस एनिमल्स पर होता है, मंकी पर या किसी और चीज पर, कि देखिए वो ठीक रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। अब ये भी तो क्वेश्चन है, वो एनिमल डेथ कर गया, वो नॉर्मल एनिमल था लेकिन आपने उसको वो इंजेक्शन दे दिया, वो डेथ कर गया, सो नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑफ एथिक्स, बायोएथिक्स मतलब बायोलॉजी में एथिक्स यानी मेडिकल एथिक्स, इज इट एथिकल टू टेस्ट समथिंग व्हिच यू आर नॉट 100% श्योर whether it will be working or not on animal,
वो बेचारा एनिमल है, उसकी लाइफ कट शॉर्ट हो गई, ये भी तो एक क्वेश्चन बनता है ना, ठीक है। सो दीज आर एक्चुअली द इश्यूज ऑफ बायोएथिक्स एंड ऑल, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना, इसमें बहुत डिटेल में नहीं जा रहा है, ठीक है। सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट। मेडिकल एथिक्स वगैरह और भी बहुत सारी चीजें होती है मेडिकल एथिक्स से। एक मेडिकल एथिक्स में एक हिपोक्रेटिक ओथ होता है, इस तरह कुछ लिखे थे, हिपोक्रेटिक ओथ, समथिंग लाइक दैट, दिस इज द स्पेलिंग। इसको एक बार आप पढ़ लेना, व्हाट इज हिपोक्रेटिक ओथ। Yes, ICMR, Indian Council of Medical Research, please check it whether it's in Health Ministry or Ayush Ministry, एक बार चेक कर लेना आप इसके अंडर में, ठीक है। Okay, making away from take, make, dispose model and all. So this is actually talking about resource efficiency, and she is a secretary in Ministry of Environment, है ना। एक मिनट just wait, हाँ। Resource efficiency and circular economy are powerful strategies that can effectively minimize dependence on natural resources, है ना। Curtail wastage and encourage sustainable design practices. वो बता क्या रहे हैं कि अगर रिसोर्स एफिशिएंसी और सर्कुलर इकोनॉमी हो तो पावरफुल स्ट्रेटजी है मिनिमाइज, हाँ। तो एक्चुअली मिनिमम जो हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? मतलब यूजिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली, जितना कम बर्बाद करके रिसोर्स यूज किया जा सके, वही तो मेन चीज है ना। दैट इज द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पहले क्या मिनिमम है ना, एफिशिएंट रिसोर्सेज यूज होना चाहिए, यानी कम से कम रिसोर्स बर्बाद हो, मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज शुड बी देयर, ठीक है। सर्कुलर इकोनॉमी है ना। सो दीज आर द थिंग्स, है ना। जैसे मान लो एकदम सिंपल एग्जांपल है, जैसे मान लो आपका शू है, वो थोड़ा सा साइड से फट गया, तो क्या आप पूरा शू थ्रो कर दोगे? नो, यू विल गेट दैट पोर्शन रिपेयर्ड, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा आपको लग रहा है आपको नया खरीदना है तो इसको फेंक नहीं दोगे, यू विल गेट दैट पोर्शन रिपेयर्ड एंड गिव इट टू सम पुअर, है ना। सो दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। हाँ, यस। तो आपको ऐसे रिसोर्स यूज करना है ताकि बर्बादी नहीं हो, ज्यादा बेहतरीन यूज हो सके रिसोर्सेज का विदाउट वेस्टेज, नेचुरल रिसोर्स का टेल वेस्टेज एंड एनकरेज सस्टेनेबल डिजाइन प्रैक्टिस। तो कोई इसलिए बात भी आता है, कई बार क्या होता है ना कि इट इज नॉट कनेक्टेड विद मनी। जैसे मान लो कोई बंदा बहुत अल्ट्रा रिच है, इफ ए पर्सन इज अल्ट्रा रिच, उसको थोड़ा सा शू फट गया या हल्का सा, नो ही विल थ्रो इट, ही विल बाय अ न्यू वन, बट ही विल हैव टू थिंक व्हाई शुड आई थ्रो द शू जब थोड़ा ही सा फटा है, सो आई कैन गेट इट मेंडेड विद कॉबलर। वो तो ये सोच रहा है ना कि आई हैव द मनी, आई कैन बाय द न्यू वन, बट यू नो when you are buying a new shoe you are actually affecting the resources। जब आपके पास, मतलब एग्जांपल बता रहे हैं, that can be something else also, and if he or she believes कि he want to throw it, instead of throwing it, get it mended and give it to some poor, ताकि उसका फायदा हो सके। अगर आपको दूसरा ही खरीदना है और वो बहुत ज्यादा नहीं फटा है तो सिलवा करके किसी गरीब को दे दे ताकि उसका यूज, दैट्स कॉल्ड एज मैक्सिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन, है ना। So that is what is being talked about। उसमें क्या, मिनिमाइज डिपेंडेंस ऑन नेचुरल रिसोर्स, यानी नेचुरल रिसोर्स पे कम से कम डिपेंडेंस हो, कर्टेल वेस्टेज, बर्बादी कम करें, इनकरेज सस्टेनेबल डिजाइन प्रैक्टिसेस, है ना, ऐसा यूज करें कि सस्टेनेबल डिजाइन हो। फिर शी इज टॉकिंग अबाउट एसडीजी, है ना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखो, टेक, मेक, डिस्पोज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। देखो इससे बहुत फिलॉसफी दिया जाता है ना, R-क्यूब, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, है ना। ये कोई चीज बर्बाद हो, मान लीजिए कुछ कचरा है तो उसका रीयूज किया जाए, द प्लास्टिक्स, द ओल्ड पेपर, जैसे होता है ना, पेपर को भी, पेपर यूज हो गया, आपने कबाड़ी में दे दिया, फिर वो दोबारा जाता है, रिसाइकिल होता है पेपर अगेन, इट इज यूज्ड, द सेम पेपर इज यूज्ड अगेन। व्हाई? इट एक्चुअली हेल्पफुल इन रिसोर्स एफिशिएंसी, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आइडिया को फेवर करता है। देन रिसोर्स एफिशिएंसी इन सर्कुलर इकोनॉमी इज वन ऑफ द 3 कोर थीम्स फॉर डेलिब्रेशन ऑन G20 फोरम। तो 3 मेन चीज उसमें से एक जो है रिसोर्स एफिशिएंसी को भी लेकर डिस्कशन होगा G20 फोरम पर, है ना। इंडिया हैज एम्ब्रेस्ड, ये मैंने बताया था, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। यू नो व्हाट इज EPR? हाँ, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी, यू नो दिस? हाँ, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी, आई टोल्ड यू, मैं एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई कंपनी XYZ, ठीक है, इट हैज मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल फोन, कोई भी स्मार्टफोन या कोई टेक्नोलॉजी, मैंने बताया था पहले भी, बट स्टिल आई एम अगेन रिपीटिंग इट, ठीक है। लेट्स से इट मेड अ मोबाइल फोन, XYZ कोई कंपनी है, उसने फोन बनाया। नाउ यू यूज्ड इट फॉर लेट्स से 5 or 10 years। जैसे मान लो स्मार्टफोन है तो 5 से 7 साल चला, मतलब 5 years यू यूज्ड इट। अभी इतना पुराना हो गया है कि मे बी इट इज नॉट 100% वर्किंग, बट उसमें कुछ ट्रांजिस्टर्स वगैरह होंगे जो अच्छा काम कर रहा होगा, यू डू नॉट नो इट, यू विल थ्रो इट। जब आप थ्रो कर दोगे तो इट बिकम्स ई-वेस्ट, एंड दिस इज टुडे अ वेरी सीरियस थिंग। आज के जमाने में ई वेस्ट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनते जा रहा है, बिकॉज एवरीवन इज यूजिंग मोबाइल, स्मार्टफोन, डिजिटल टैबलेट, आफ्टर 3, 4, 5 years इट बिकम्स यूजलेस, तो लोग फेंक देते हैं सीधा डस्टबिन में। अब दिस इज डेंजरस, इट कैन, इफ इट गोज, अगर ई वेस्ट जो है
मान लो ई वेस्ट इफ इट गोज इन वाटर, इट विल कॉज वाटर पोल्यूशन, वो हम ही को नुकसान करेगा आगे, इट विल हिट बैक, गिव प्रॉब्लम टू अस ओनली। उसके लिए क्या है कि XYZ के पास एक कलेक्शन सेंटर होना चाहिए, है ना, जहां आप पुराना मोबाइल जाके उसको वापस दे दो। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसने वो कंपनी बनाई, मान लीजिए सैमसंग है, अगर सैमसंग ने मोबाइल फोन बनाया है, so if the Samsung has made mobile phone, it is the responsibility to take the mobile phone back when the mobile phone becomes useless। ठीक है, 5 साल बाद यूजलेस हो गया तो आप उसी को जाके उसी के सेंटर में जमा कर दिया। हो सकता है कुछ आपको पैसा दे दे, 400-500 रुपया, अगर मान लो 10,000 का फोन हो, you use for 5 years, 6-7 years, after that the phone is almost useless, you went and gave it to Samsung, Samsung के स्टोर होगा उसमें दे दिया आपने, और उसमें कुछ पैसा दे दिया, 2-4-500 रुपया, जो भी whatever it is, and now that mobile phone will again be used। इसलिए कि उस मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, a lot of small transistors are there that can be reusable। ठीक है, हम लोग को लगता है कि मोबाइल खराब हो गया, लेकिन उसके अंदर की बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो reusable होती है। ओके, इफ यू थ्रो इट देन दैट वुड नॉट बिकम reusable। तो ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वन हु इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ई कंपनीज और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, है ना, टू टेक बैक द ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस व्हेन इट बिकम्स यूजलेस। ठीक है ना, उसको वापस ले ले ताकि उसको फिर यूज कर सके। हम तो यूज नहीं कर पाएंगे लेकिन कंपनी ये यूज कर लेगी। दिस इज कॉल्ड एज ईपीआर। और ये एक अगर ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, हाँ, यस मानो, वेरी गुड। हाँ, तो आजकल बहुत सारे, इनफैक्ट इफ यू बाई द मोबाइल फोन, जैसे आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे खरीदोगे तो रीसेल का भी होता है कि आप जो ओल्ड फोन को एक्सचेंज कर लो, ओल्ड फोन एक्सचेंज विद न्यू वन, है ना, तो वो भी एक तरह से ईपीआर ही के टाइप थिंग हो गया कि वो ओल्ड फोन रख लेंगे पुराना आपका, हो सकता है उसको रीयूज कर लें कहीं और। यस, दैट इज द आइडिया। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट, आप भी ऐसा ही कोशिश करो जब भी आपको नया फोन खरीदना हो। सो ट्राई टू इंश्योर दैट यू शुड सेंड द ओल्ड फोन टू दैट कंपनी बाई, आई मीन एक्सचेंज पॉलिसी एंड ऑल, दैट वुड बी बेनिफिशियल। बिकॉज क्या होता है कि एवरी ह्यूमन शुड थिंक ऑफ प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। ठीक है, देन ओनली वी विल बी एबल टू protect the environment। Yes, most G20 member countries have committed to net zero ambitions and all, है ना। अच्छा, अब ये बताना है आपको कि what is India's target of net zero emission? Your options are 2050, 2070, 2060, 2080। नेट जीरो एमिशन ऑलमोस्ट सारे कंट्री ने डिक्लेयर किया है कि हम लोग इस साल तक नेट जीरो एमिशन कर देंगे। तो व्हाट इज इंडियाज टारगेट? इट वाज अनाउंस्ड इन COP26 ग्लासगो, है ना, ग्लासगो COP26 हुआ था, उसमें अनाउंस किया गया था, and that is what we call it as net zero emission COP26 Glasgow। पंचअमृत, इसको पढ़ लेना, 5 goals पंचअमृत announced in COP26। one of the goal was actually net zero emission। yes, very good, Manu, Rashmikant, Sania, Alia, Gauri, Rashmikant, yes, very good। 2070 है actually, बाकी G7 nation का 2050 है, but India we have declared it that by 2070 we would be net zero emission, है ना। तो इसी तक की बात हो रही है ना। so about 77% energy sector and all। So ये सब बता रहे हैं, जस्ट गो एंड रीड इट, है ना। सर्कुलर इकोनॉमी, इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इज देयर, आपको पता होगा। तो यहाँ भी ईपीआर फ्रेमवर्क की बात हो रही है। ईपीआर को आजकल खूब न्यूज में आएगा, अगर आप फ्यूचर में भी न्यूज पढ़ोगे ये बहुत न्यूज में रहेगा। बिकॉज नाउ इट इज वी आर सफरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ी समस्या है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ठीक तो है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट तो आ गया, लेकिन उसको वेस्ट हैंडल भी तो इंपॉर्टेंट है ना। Effective implementation of EPR plays a pivotal role in promoting growth of recycling infrastructure। भाई रिसाइकलिंग की बात होगी ना, ओल्ड मोबाइल फोन है वो चला गया EPR से कंपनी में, फिर उसको रिसाइकल करके सेल हुआ, फिर आपके पास आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, राइट। यही तो बता रहे हैं सर्कुलर इकोनॉमी। यस, है ना, दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर, है ना। अब प्लास्टिक वेस्ट ये सब इतना ज्यादा होता है, दैट इज व्हाट इन 1970 द कंजम्पशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स इन G20 मेंबर्स हैज रिजन 2.5 टाइम्स एंड ऑल। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट। एक और स्कीम है बायोफ्यूल्स को प्रमोट करने के लिए। जो इस टाइप का वर्ड आपको नहीं समझ में आया, ब्रेक कर दिया करो। बायो मतलब लाइफ से रिलेटेड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, है ना, या ओल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म वगैरह से फ्यूल अगर बनाया जाता है, दैट्स कॉल्ड एज बायोफ्यूल। तो उसके लिए प्रधानमंत्री जीवन योजना, देखो उसकी स्पेलिंग ध्यान रखना, ऐसे PM जीवन योजना इज टू सपोर्ट द आइडिया ऑफ बायो इथेनॉल, बायोफ्यूल्स, बायोडीजल। ठीक है, सो दीस आर द थिंग्स अबाउट इट, है ना। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज टॉकिंग अबाउट। फिर एक गोबर स्कीम है, इसको पढ़ लेना। कैटल डंग से ऑर्गेनिक वेस्ट बना, कैटल डंग से एक्चुअली
बायोगैस वगैरह बनाना, ठीक है. सो दैट इज देयर इज एन स्कीम कॉल्ड एज गोबरधन स्कीम एंड ऑल. ओके, ठीक है. फिर अगेन है सतत, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम. तो लॉन्च इन 2018 टू प्रमोट कंप्रेस्ड बायोगैस, सीबीजी वगैरह प्रमोट करने के लिए. इट्स एन अल्टरनेटिव ग्रीन ट्रांसपोर्ट फ्यूल. जहां भी ग्रीन फ्यूल की बात हो, ग्रीन फ्यूल मींस द वन फ्यूल व्हिच इज नॉट अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट मच, उसको हम लोग ग्रीन फ्यूल कहते हैं, ठीक है. Okay, as industries are crucial in advancing resource efficiency in circular economy practice, India has envisioned an industry coalition in these areas and all. ठीक है. Global platforms such as G20 plays an important role and all. ठीक है, इसी को improve करने में. इसी सब की बात करिए, अब आप पढ़ लोगे, you will be able to understand it, है ना, what it means and all. Okay, अब साइड में एक आर्टिकल हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, judicial overhaul in Israel. So there is a bill that has been passed recently which actually reduces the power of Supreme Court, reduces the power of Supreme Court of Israel. आपने शायद देखा होगा ये न्यूज़ में. I hope you are aware of this. So the controversial bill was passed with the support of Mr. Netanyahu and 64 coalition lawmakers against 0 while opposition boycotted it and all. So opposition ने boycott किया and all. So that is what is being talked about कि unreasonable actually its ability to government's unreasonable decision is bring to a balance between the government and judiciary, है ना, which would take away the Supreme Court's ability to review government's unreasonable decision. यानी Supreme Court जो है वो strike down कर सकता था government के decision को, ठीक है, but this power will be taken away. वो power एक तरह Supreme Court का छीन लिया गया. Taken away means snatched from the Supreme Court of Israel, ठीक है. So that is why it was in the news. It has been criticized a lot at international level. मतलब बहुत सारे लोगों ने protest वगैरह किया. A lot of protest had happened. Embassy में भी protest हुआ, doctors ने protest, बहुत जगह हुआ, आपने देखा होगा, है ना. But the problem is that bringing the judiciary, the only powerful constitutional check on the government under control, would cause the existing institutional balance in Israel polity to deteriorate and all. तो मतलब ये कह रहे हैं, the authors are saying that maybe it will undermine the idea of democracy. So democracy would get weak. Okay, just have an idea about it. Okay, yes. So that is what for the right parties and the ruling coalition, the power of Supreme Court is obvious to expedite size transformation and all. तो इसी सब की बात है, just go and read it, है ना. फिर एक और है moon mission offer tough test, landers the toughest. तो actually I hope you are aware, this is Chandrayaan 2. Chandrayaan 2 ने एक लैंडर भेजा था विक्रम, है ना, so which unfortunately could not land properly last time in 2019. So that is why again it is being sent. तो उसी की बात करें कि I mean थोड़ा सा tough होता है, soft landing is very tough. So we hope that this time it would go fine, है ना. So just talking about it. फिर हिमाचल flood, a man-made disaster. क्वेश्चन मार्क है कि क्या जो हिमाचल फ्लड आया वो एक man-made disaster है. तो उसमें क्या tourism का issue, over tourism तो नहीं, over construction in Himalayan regions or over tourism or something like that is not there and all. That is what is being talked, है ना. And the Himalayas and coastal region of India will be the hardest hit by the climate change and all, ठीक है. तो I hope you are aware, तो ये वाला region ऐसे भी बहुत ecologically sensitive region है हिमालय का, है ना. So yes, if there is more construction, over construction, इस सब एरिया में अगर construction ज़्यादा होगा, so of course it will cause damage, landslides and all, है ना. Over 700 refugees yet to be repatriated back to the Myanmar. हाँ, अब देखो इसमें क्या है कि there was some news that almost 700 refugees came from Myanmar. तो यहाँ पर I hope you are aware कि Myanmar में everything is not fine, there is military coup and all. तो people actually have entered here. तो उसमें यहाँ पे मणिपुर है, so Manipur have also got impacted with that and all. ठीक है, तो इसीलिए that is why it was in the news. Repatriated back मतलब वापस भेजना. So it is yet to be sent back. Okay, yet to be मतलब अभी तक नहीं किया गया, not yet done. Okay. So that is what is being talked about here. And 718 Myanmar nationals है, उसमें 301 children है. Okay, so that is why it was in the news. So just have an idea. And यहाँ पे Manipur है. So if actually the people, the refugees would come, this will again create problem because already Manipur is actually suffering a lot of violence is happening. So that is why external security threat can also be there. तो ये सब बात कही जा रही है ना. लोकसभा passes contentious biodiversity bill amid din. ठीक है, so biodiversity bill was passed. तो उसमें contentiously because environmental activists have criticized it. They have said, I mean opposition have said कि no, it will favor the Ayush firms. So the firms which are actually utilizing the Ayush, they will be actually get benefited and all. ठीक है, so इसी की बात की जा रही है ना. So ये bill के कुछ highlights हैं. After the class is over, read this highlights.
ओके मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया. So IU's practitioners will be exempted from sharing benefits with local community and all. Decriminalizes all offense under the act. इसको पढ़ लेना थोड़ा after the class is over. Okay, yes. तो इसमें ये क्या बता रहे, it also aims to ease compliance burden, boosting investment, simplifying patent process. तो आसान हो जाएगा पेटेंट इन्वेस्टमेंट करना. Environmental organization have raised concern about biopiracy. एक और टर्म होता है biopiracy. मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मान लो if a company is getting benefited from the knowledge of tribals, जैसे tribals के पास knowledge है regarding medicine, tribal medicine, जो वो होता है ना herbal medicine, then the company is supposed to actually give the credit to that tribal people and all. If they are not doing it, that's called as biopiracy. तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना. What is biopiracy? Okay, so it's piracy in this field and all. That's called as biopiracy. Okay, वर्ल्ड पेज में था प्रोटेस्ट रॉयल ओवर इजराइल ओवर न्यू लॉ, डॉक्टर्स कीप ऑफ वर्क. मैंने बता दिया है. सो द डॉक्टर्स हैव गॉन टू द स्ट्राइक एंड ऑल बिकॉज देयर हैव बीन प्रोटेस्ट इन इजराइल ओवर जुडिशियल ओवरहॉल, है ना. सो प्लीज गो एंड रीड अबाउट इट. एंड देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर इजराइल. कुछ क्वेश्चन है, पहले आप इसका आंसर बताइए. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स. This is a CLAT 2020 question, so I'm expecting you all to answer it. Anyone? Only one correct answer? This is a previous year question. देखो previous year questions अगर question है तब तो आपको पता होना चाहिए. Yes, गौरी, प्रिया, चवन, धनंजय, you all are right. There is no constitution but a basic law of 1950. ठीक है, so C is the right answer. Yes, आलिया, देवा, ज्योति, नितिका, मनु, you all are right, है ना. So this is all about today's class, guys. Please subscribe to our channel. We'll be in future coming up with a marathon session for CLAT 2024. ठीक है. So thank you everyone. Please subscribe to our channel. Follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S exam prep app. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.